क्या आपको रात में सफ़र करना पसंद है? क्या आपको अकेले में हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है? क्या आपको कभी हाईवे पर ऐसी शक्ति मिली हो जो आपको घर न जाने दे? क्या आपने कभी अनजान सड़क पर किसी को लिफ्ट दी है? इस स्टोरी में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। आपको पता चले कि हेल्प करना, वो भी जंगल के बीचों बीच हाईवे पर, किसी को मौत के मुंह तक ले जा सकता है। देहरादून से मसूरी की सुनसान सड़क, दिसंबर की वह रात, कड़कड़ाती ठंड और कोहरे की चादर इतनी घनी कि हेडलाइट की रोशनी से 2 फीट दूर आगे का रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा था। राम सिंह, जो कि एक जरूरी मीटिंग के बाद थका हारा लौट रहा था, बस किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहता था। उसकी कार के वाइपर कोहरे से जम रही बूंदों को लगातार साफ करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक मोड़ पर अचानक हेडलाइट की रोशनी में कुछ चमका। एक सफ़ेद साड़ी में एक आकृति उसकी कार के आगे आकर लिफ्ट मांग रही थी। अचानक कार के आगे आने की वजह से कार नहीं रुकी और राम सिंह से उसका एक्सीडेंट हो गया। राम सिंह ने घबराकर ब्रेक मारे। कार चरमराते हुए रुकी। राम सिंह ने पीछे देखा। एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत, जिसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर राम सिंह ने झिझकते हुए खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया। अचानक से पीछे की जगह वो अब राम सिंह के पास आ गई। पुरानी मेली कुचली सफ़ेद साड़ी में, भीगी हुई और कांपती हुई। राम सिंह ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया और बोला, मुझे लिफ्ट चाहिए। राम सिंह ने बोला, ठीक है, बैठ जाओ। लेकिन जब राम सिंह ने उसके फेस देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। राम सिंह समझ गया कि यह कोई औरत नहीं, ये एक भटकती हुई आत्मा है जिसके गाल गहरे गड्ढे में थे। उसकी आंखें थी ही नहीं, जिसमें चांद की हल्की सी रोशनी अजीब तरह से चमक रही थी। राम सिंह की सांस हलक में अटक गई। उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, औरत ने अपना सड़ा हुआ हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाया और डरावनी आवाज़ में बोली, मुझे लिफ्ट चाहिए। राम सिंह ने बिना एक पल गवाए फौरन खिड़की के शीशे ऊपर किए और गाड़ी स्टार्ट की और तेज रेस देकर वहां से निकल गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने रेयर व्यू मिरर में देखा, पीछे कुछ नहीं था सिवाय घने कोहरे के। राम सिंह हजारों विचार मन में लिए गाड़ी दौड़ा रहा था और तभी एक और मोड़ आया। औरत वहीं खड़ी थी, उसी जगह, उसी पोजीशन में, जैसे वो कभी हिली ही नहीं हो। राम सिंह को यकीन हो गया कि वह एक लूप में फंस गया है और ये भी कि वो इंसान नहीं है। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की और गाड़ी चलाता रहा। वो लूप में फंस चुका था। उसने सोचा, यह आखिरी बार रास्ता है, इसके बाद मैं बाहर शहर पहुंच जाऊंगा। कुछ देर बाद उसे शहर की सीमा पर एक अकेली चाय की दुकान नजर आई। एक बुजुर्ग आदमी आग जला रहा था। राम सिंह ने राहत की सांस लेते हुए कार रोक दी और दुकान की तरफ भागने लगा। वह हाँफते हुए बोला, बाबा, एक औरत, उसने मेरा पीछा किया। और जैसे उसने देखा था सब बाबा को बताने लगा। बाबा ने शांत नज़र से उसे देखा और एक लंबी सांस ली। बेटा, तुम इस रास्ते पर पहली बार आए हो, पर उस औरत को मैं 30 साल से देख रहा हूँ। राम सिंह ने हैरानी से पूछा, क्या वह वाकई आत्मा है? बाबा ने आग में एक लकड़ी डाली और सिर हिलाया। आत्मा नहीं, चुड़ैल बेटा, चुड़ैल। उसका नाम रश्मि है बेटा। वो जिंदा थी। आज से 30 साल पहले इसी मोड़ पर एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। उसका शरीर तो मिट गया, उसकी आवाज़ और डर यहीं रह गया। आज भी लोगों को वो जिंदा नहीं जाने देती। वो अपने लूप में फंसाने के बाद उन्हें अपने साथ ले जाती है। राम सिंह ने कहा, पर मैंने उसे देखा है बाबा।
मेरी गाड़ी के पीछे वो आ रही थी। बाबा ने उदास होकर राम सिंह की कार की तरफ इशारा किया जो सड़क के किनारे खड़ी थी। तुमने उसे देखा अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पीछे। राम सिंह ने डरते हुए अपनी कार की छत की तरफ देखा। कार की छत पर उस औरत की परछाई बैठी हुई थी। उसके खाली आंखों के गड्ढे राम सिंह को घूर रहे थे और उसके सड़े हुए हाथ के निशान कार की डिग्गी पर लगे हुए थे। एक डरावनी सी आवाज, फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी। मैंने कहा था मुझे लिफ्ट चाहिए। राम सिंह की आंख फटी की फटी रह गई। वह पीछे मुड़ा, मदद के लिए बाबा की तरफ भागा। बाबा मेरी मदद करो। लेकिन जब उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाय की दुकान, आग और वह बाबा, सब कुछ गायब हो गया था। वहाँ सिर्फ घने जंगल और देवदार के पेड़ और भयानक सन्नाटा था। राम सिंह को एहसास होता है कि वह औरत अकेली नहीं थी। वह जो बाबा था वो भी आत्मा का एक पुराना शिकार था। एक और आत्मा जो हमेशा के लिए उसी सड़क पर फंसी रह गई। 29 सालों में इस आत्मा ने ना जाने कितने लोगों से लिफ्ट मांगी होगी। राम सिंह अपनी कार की तरफ भागता है। कार के अंदर बैठने के बाद कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कार के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते हैं। राम सिंह चीखता रहा। उसके चारों ओर अब सैकड़ों आत्माएं थी। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है और फिर कार एकदम से स्टार्ट होती है और जोर से जाकर खाई में गिर जाती है। राम सिंह की आवाज़ कोहरे में दब जाती है। राम सिंह की कार अब हमेशा के लिए रुक गई। सुबह होती है, वहाँ पर बस राम सिंह की कार मिलती है। राम सिंह का कोई पता नहीं था। कुछ लोग बोलते हैं कि राम सिंह को वो चुड़ैल साथ ले गई और कुछ लोग बोलते हैं कि जंगली जानवर खा गए होगा। लेकिन आज भी देहरादून मसूरी हाईवे पर अंधेरी रातों में अगर कोई अकेला यात्री गुजरता है तो उसे कभी कभी एक औरत लिफ्ट मांगती दिखाई देती है। पीछे की सीट पर एक परछाई महसूस होती है, जैसे कोई उसके साथ सफ़र कर रही हो। अगर यह स्टोरी आपने पूरी सुनी है और आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।